दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉन ट्यूटोरियल में। आज जो हम बात करने वाले हैं वह एवरेज यानी कि औसत के बारे में। तो एवरेज सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है। एवरेज जो होता है वह दी गई राशियों के योग्यफल में जब दी गई राशि की संख्या से हम भाग करते हैं और जो भागफल प्राप्त होता है उसी को औसत कहते हैं। यानी कि यदि देखिए 20 और 40 दो संख्या दे दे और इसका औसत पूछे तो क्या कीजिएगा कि सबसे पहले तो इसका योग कीजिएगा। तो 20 और 40 का योग करेंगे और दो संख्या दिया गया है 20 और 40, तो 2 से इसमें भाग करेंगे। अब भाग करने के बाद जो भागफल प्राप्त होगा वही इसका औसत कहलाएगा। तो 20 और 40 का योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और बट्टे 2 और बट्टा 2 से यदि 60 2 से अगर भाग करते हैं 60 में तो 30 हो जाएगा। यानी कि 20 और 40 का जो एवरेज होगा यानी औसत होगा वह 30 होगा। इसी तरह यदि यहाँ 3 संख्या दिया रहता तो 3 से भाग करते हैं, 4 संख्या दिया रहता तो 4 से भाग करते हैं, ठीक ना। यानी जितना संख्या दिया रहेगा उतना से भाग करेंगे और जो भागफल प्राप्त होगा वही उसका औसत कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 50 प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि 1 से लेकर 50 तक का जो है वह औसत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी कि 1 2 3 4 इसी तरह करके 50 तक की संख्या का औसत पूछ रहा है। तो 50 तक की संख्या का औसत कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले चेक करेंगे कि पद का जो अंतर है वह समान है या भिन्न है। तो 1 और 2 में अंतर कितना 1 का है, 2 और 3 में अंतर कितना 1 का है, इसी तरह 3 और 4 में अंतर कितना 1 का है। इसी तरह यदि चेक करते जाएंगे 50 तक तो अंतर तो 1 का ही आएगा। जब अंतर समान हो तब जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है वह फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए एवरेज यदि निकालते हैं अंतर समान है तो फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म कितना 50 है और बट्टा 2 से भाग करेंगे। तो अब 50 और 1 51 हो जाएगा और 51 में यदि 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा 25.5। यानी 1 से 50 तक का जो औसत है वह 25.5 होगा, ठीक ना। क्वेश्चन है कि 10 और 82 के मध्य सभी संख्याओं का औसत कितना है जो 9 से विभाज्य है। यानी क्वेश्चन कह रहा है 10 और 82 के बीच जो 9 से विभाज्य होने वाली संख्या है उसका औसत पूछ रहा है। तो 10 के बाद जो संख्या है 9 से कटने वाली वह 18 है ना। उसके बाद 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, इसी तरह कर करके 82 तक में जो है कह रहा है। तो 82 में लास्ट में कितना 81 जो है वह 9 से कटेगी। उसके बाद अब पद का अंतर चेक करेंगे, इसका एवरेज निकालना है। तो पद का अंतर कितना है 9 होगा, इसमें भी पद का अंतर 9 है, यानी कि हर एक पद में जो है अंतर 9 ही होगा क्योंकि 9 से कटने वाली संख्या है। तो अब जब पद का अंतर समान हो तब इसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2। तो फर्स्ट टर्म कितना है 18 है और लास्ट टर्म 81 है और बटा 2। तो 8 1 9 और 9 यानी कि 99 बट्टा 2 हो जाएगा। अब इसे यदि काटते हैं तो 2 चौके 8 और 2 से यदि काटते हैं तो 2 चौके 8 और 2 9 में 18। उसके बाद जो होगा आपका 2 पंचे 10 यानी कि 49.5 जो होगा इसका एवरेज होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत की गणना कीजिए। यानी कि क्वेश्चन जो कह रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरह करके जो है 10 तक के स्क्वायर का औसत पूछ रहा है। अब यदि 10 तक की स्क्वायर का औसत पूछ रहा है इसका औसत कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है। औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है औसत वह दी गई राशियों का योगफल, दी गई राशि का योगफल बट्टा दी गई राशि की संख्या होता है औसत निकालने का फॉर्मूला। तो अब जो है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 10 तक के स्क्वायर का सबसे पहले योगफल निकालेंगे। तो योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्गों के योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6। तो n जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स यानी टोटल संख्या। तो टोटल संख्या कितनी है 10 है, तो 10 होगा यहाँ और 10 और प्लस 1 करेंगे तो कितना 11 हो जाएगा गुने 11। इसी तरह 10 दूनी 20 और 20 में 1 ऐड करते हैं तो कितना 21 हो जाएगा। अब बट्टा 6 करेंगे। तो अब यदि 6 से काटते हैं तो 2 तिया 6
सॉरी, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 और 3 सत्ते 21, यानी कि 11 पच्चे 55। अब गुना करेंगे ऊपर में तो 11 पच्चे 55 और 55 को 7 से गुना करते हैं तो कितना, 7 पंचे 35 हो जाएगा और हासिल 3 उसके बाद फिर 7 पंचे 35 3 38, यानी कि 385 हो जाएगा इसका योग्य फल। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 के स्क्वायर से लेके 10 तक के स्क्वायर का योग्य फल कितना होगा, 385 होगा। अब निकालना तो है औसत, तो औसत का फॉर्मूला होता है कि योगफल बट्टा दी गई टोटल संख्या। तो टोटल संख्या कितनी है, 10 है, तो अब इसमें 10 से भाग करेंगे। अब 10 से भाग करेंगे तो 38.5 जो होगा इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत ज्ञात करें। इस बार जो कह रहा है 1 से लेके 10 तक की घन का औसत ज्ञात करने के लिए, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसी तरह कर करके जो है 10 तक के क्यूब का औसत पूछ रहा है। तो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है दी गई राशियों का योगफल बट्टा दी गई राशि की संख्या। तो सबसे पहले योगफल पता करेंगे, तो योगफल पता करने का जो फॉर्मूला होता है क्यूब का, वह n इंटू n+1 बट्टा 2 और पूरे का जो होता है वह स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर। अब जो है यहां से n जो होता है वह टोटल दी गई संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10। अब जो है 10 होगा यहाँ और 10 में एक ऐड करते हैं तो 11 हो जाएगा, 11 और बट्टा 2, तो 2 पंचे 10 यानी कि 55 और 55 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। अब जो स्क्वायर करने का जो सबसे आसान तरीका होता है, यदि मानना कि 55 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 हो जाएगा, 25 का 5 लिखेंगे, हासिल 2। अब 25 और 25 दूना 50 और हासिल जो 2 बचा था वो, तो 2 52 हो जाएगा, तो 52 का अब 2 फिर हासिल 5, उसके बाद फिर लास्ट में जो 5 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 और 25 में 5 हासिल जो बचा था, तो 25 5 30, यानी कि हो जाएगा आपका 325 जो होगा 55 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि 325 जो है यह 55 का तो स्क्वायर हुआ, यानी कि 1 से लेके 10 तक के क्यूब का योगफल 325 है। अब जो है इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए दी गई राशियों का योगफल बट्टा दी गई राशि का संख्या होता है। तो दी गई राशि की संख्या कितनी है, 10 है, तो अब इसमें 10 से भाग कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा कि 302.5 हो जाएगा इसका एवरेज। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि p संख्या का औसत क्या है, q स्क्वायर है तथा q संख्या का औसत p स्क्वायर है, तो p प्लस q संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए p संख्या का औसत दिया गया है कितना, q स्क्वायर। p संख्या का औसत जो दिया गया है वह q स्क्वायर दिया गया है तथा q संख्या का जो औसत दिया गया है वह p स्क्वायर दिया गया है। ठीक ना। उसके बाद जो है p प्लस q का औसत पूछ रहा है। ठीक ना, p प्लस q का औसत पूछ रहा है। तो औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह दी गई राशियों का योगफल बटा दी गई राशि की संख्या। तो p का योगफल पता करना है और q का योगफल पता करना है। p एक संख्या है और q भी एक संख्या है, लेकिन p का तो योगफल पता करना पड़ेगा। तो p का योगफल कैसे पता करेंगे कि यहां से p का औसत दिया गया है q स्क्वायर, तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है योगफल बट्टा दी गई राशि की संख्या, दी गई राशि की संख्या होता है औसत निकालने का फॉर्मूला। अब p का सबसे पहले योगफल निकालना है, तो p का योगफल निकालने के लिए यहां से निकालेंगे क्योंकि p का औसत दिया गया है क्वेश्चन में q स्क्वायर। तो औसत यदि यहां रखते हैं, p का योगफल निकाल रहे हैं, तो q स्क्वायर बराबर योगफल निकालना है तो योगफल और बट्टा राशि की संख्या यानी कि p तो एक संख्या है ना। अब जो है योगफल यहां से निकल जाएगा, इसका कितना योग बराबर जो होगा, इधर गुना में इधर आ जाएगा, गुना हो जाएगा, तो PQ स्क्वायर होगा p का योगफल। इसी तरह q का योगफल निकालेंगे तो q का योगफल कितना हो जाएगा, QP स्क्वायर हो जाएगा। q का योगफल क्या हो जाएगा, q का योगफल जो यहां से होगा वह QP स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है इसका औसत निकालना है p प्लस q का, तो औसत निकालने के लिए योगफल पता होना चाहिए। तो योगफल तो पता हो गया दोनों का, p का योगफल कितना है, PQ स्क्वायर है, p का योगफल PQ स्क्वायर है
और Q का योगफल जो है वह क्यू पी स्क्वायर है, तो प्लस क्यू पी स्क्वायर। अब बट्टा में जो है दी गई राशि की संख्या से भाग करते हैं, तो दी गई राशि P है एक और दूसरा Q है, तो P प्लस Q से भाग कर देंगे। अब जो सॉल्व करके आएगा वही इसका एवरेज होगा। तो यहां से देखिए कि P और Q जो है वह कॉमन ले सकते हैं, P Q कॉमन लेंगे यदि यहां, तो P Q कॉमन लेंगे तो एक क्यूब तो बचेगा, प्लस P Q कॉमन होगा तो 2P है यानी स्क्वायर है तो एक P बचेगा। अब इनटू और बट्टा में P प्लस Q होगा। अब P प्लस Q से P प्लस Q खत्म हो जाएगा, यानी कि एवरेज जो इसका होगा वह PQ हो जाएगा, ठीक ना।